नमस्कार दोस्तों, आप सेका द स्वागत है। कैसे हो आप सभी। बच्चों का एक बहुत बड़ा सवाल है कि जैसे हम टेलीकॉम की जो भर्ती आई है, जिसका 15 दिसंबर से फॉर्म 15 नवंबर से फॉर्म शुरू हो रहा है, उसमें एक समस्या ये है कि मान लीजिए हम तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। एसआई के लिए भी हैं, हेड कांस्टेबल के लिए भी, कांस्टेबल के लिए भी। तो क्या हम तीनों फॉर्म डाल सकते हैं? क्योंकि वैकेंसी इस बार अच्छी खासी आई है, एसआई में भी आई है, हेड कांस्टेबल में अच्छी आई, कांस्टेबल भले कम है मगर बढ़ जाएगी समय के साथ। तो क्या तीनों फॉर्म भर सकते हैं? क्या तीनों फॉर्म भरने में ऐसा तो नहीं है कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? क्योंकि हो सकता है कि फिजिकल एक साथ करा दिया जाए। तो ये समस्या पहली बार पैदा नहीं हुई है। इससे पहले भी जब कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी 2022 वाली, तो उसमें भी यही समस्या थी। बच्चों को यही लग रहा था कि हम दो फॉर्म कैसे भरें। तो इसके बारे में हमने रिक्रूटमेंट जो सेल होता है वहां पर ही बात की। तो बहुत लोगों ने बोला कि आप एक काम ये कर सकते हो, मान लीजिए आप एक ही ईमेल आईडी से नहीं कर पा रहे हो, आपका नहीं एक्सेप्ट कर रहा कि आपने एक फॉर्म भर दिया। तो इसके लिए एक एक है, मगर वो अपने रिस्क पे है। मैं उसके बारे में कोई गारंटी नहीं लेता, मगर आप अपने रिस्क में ले सकते हो। इसके लिए उन्होंने ये जवाब दिया था कि आप क्या करो, आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन ही कर लो। अलग अलग रजिस्ट्रेशन ही कर लो। आप एक ईमेल आईडी से दूसरा रजिस्ट्रेशन कर लो, एक ईमेल आईडी से दूसरा रजिस्ट्रेशन कर लो। ईमेल आईडी बनाना कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ये बताया था। मोबाइल नंबर अलग कर दो, बाकी डिटेल सेम है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी आप सभी का आधार वेरिफिकेशन नहीं होता। कोई भी आधार वेरिफिकेशन नहीं होता, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। जैसे कि फॉर्म भरते समय आपका आधार वेरिफिकेशन तो नहीं होता ना। जैसे और सब फॉर्म में देखो, चाहे रेलवे के फॉर्म में देखो, चाहे एसएससी के फॉर्म में देखो, वहाँ आधार वेरिफिकेशन होता है। तो एक बच्चा एक ही फॉर्म डाल पाता है। मगर आईटीबीपी की भर्ती में कोई भी आधार वेरिफिकेशन नहीं होता। तो आप चाहो तो अलग अलग आईडी, अगर एक आईडी से नहीं हो पा रहा, पहले एक आईडी से ट्राई करना है। अगर एक आईडी से नहीं हो पा रहा और आप इलिजिबल हो, तो आप अलग अलग आईडी से फॉर्म डाल सकते हो। यही मैंने रिक्रूटमेंट से पता कि ये हो सकता है। क्योंकि आप कोई ऐसा लिखा हुआ नहीं है नोटिफिकेशन में, कहीं पर भी ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं, या बाउंड नहीं किया है कि आप केवल वन पोस्ट के लिए वन फॉर्म कर सकते हो। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हाई कोर्ट में या कोर्ट में भर्ती चली जाएगी, आपको पता है। क्योंकि सीआरपीएफ में यही हुआ था। जब कई मल्टीपल पोस्ट निकाली गई थी, तो बच्चों ने यही कहा था कि हम कैसे वन पोस्ट के लिए वन फॉर्म, प्रेफरेंस देना चाहिए। तो यहाँ पर भी हो सकता है आपको प्रेफरेंस वाला ऑप्शन मिला है, प्रेफरेंस वाला ऑप्शन मिल नहीं रहा। बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई भी डाउट रहे कमेंट बॉक्स से पूछना। तो टेंशन वाली बात नहीं है, अलग अलग फॉर्म भरें, या फिर अपने ये फॉर्म में एडिट नहीं करने वाले। देखो ये इनके अपने ऑप्शन में कोई नहीं है। एक बार इन्होंने बना दिया है, वही 500 साल 10 साल से ये चलाते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भाई अपने सॉफ्टवेयर में भी या फिर अपनी कोई वेबसाइट में कोई एडिटिंग नहीं करने वाले, कोई चेंजेस नहीं करने वाले। आपको ही अपना दिमाग लगा के फॉर्म भरना पड़ेगा। तो अगर आप तीनों फॉर्म भरना चाहते हैं तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन से अलग अलग रजिस्ट्रेशन करके भर सकते हो, क्योंकि कोई भी आधार वेरिफिकेशन नहीं होता। तो टेंशन वाली बात नहीं है। मगर जो करना है अपने रिस्क पे करना है। क्योंकि अब देखो, फिजिकल तो अलग अलग ही होने वाला। ऐसा नहीं है कि कांस्टेबल का फिजिकल एक साथ हो जाएगा या फिर हेड कांस्टेबल कांस्टेबल के एक साथ होगा, ऐसा नहीं। सबका फिजिकल अलग अलग होगा, अलग अलग डेट पे होगा। अब यहाँ पर दिक्कत एक चीज ये हो सकती है कि सेंटर्स सेंटर्स वो चीज़ें तो बात की बात है, देख लिया जाएगा उस समय। मगर अगर आप एलिजिबल हो तो आपको ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी सारी जानकारी आप सभी को देता रहूंगा मैं। कोई भी डाउट रहे कमेंट बॉक्स में बताना। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि एनसीसी का ऑप्शन नहीं आ रहा, वो बोनस मार्क्स वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, तो उसको भी मैं चेक कर रहा हूँ। एक बार मैं भी उस फॉर्म को भर के देख लूँ, तो उसके बाद उस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूँगा। अभी समय है हमारे पास, अभी तो फॉर्म शुरू हुआ है 15 नवंबर से, ठीक है। अभी लास्ट डेट है 14 दिसंबर, तो काफ़ी समय है। आप अपने आराम से फॉर्म भरो। दिन में फॉर्म वेबसाइट शायद ना चल पा रही हो, तो आप रात को प्रेफर करो। तो रात में अच्छे से काम करेगा। वो आईटीबीपी भी यही बोलता है कि दिन वाले जो वर्किंग आवर होता है उसमें आप ना करके रात में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर एक आईडी से नहीं हो रहा तो आप अलग अलग आईडी का इस्तेमाल कर सकते हो, मगर अपने रिस्क पे, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए चलता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।